A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 4th. Okay students, in our previous units we learned unit number 1 to 7 in details. Okay, our last units was pronouns personal, pronouns possessive and pronouns demonstrative. Okay, so today we are going to start a new unit with the name unit number 8, pronouns interrogative. Alright, we already learned pronouns personal, pronouns possessive and pronouns demonstrative. So today we are going to learn pronouns interrogative. Okay, pronouns interrogative. ठीक है, ये एक प्रोनाउन का एक टाइप है. जो पहले 3 टाइप्स हमने देख लिए उन्हीं में से अमोंग देम. ओके, सो प्रोनाउंस इंटरोगेटिव. लुक ओवर द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रोनाउन? A word is used instead of a noun. What is pronoun? A word which is used instead of noun is called pronoun. जो words noun को replace करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? Pronoun. That we all know. Then coming to the unit interrogative pronoun. Interrogative pronoun, जैसा कि उसका नाम सजेस्ट करता है, इंटेरोगेटिव यानी कि पूछताछ करना. जो क्वेश्चन करते हैं, हम पूछते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव. ये एक एडजेक्टिव है. जैसे कि अगर आपको पता ही होगा कि कोई आपसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछे या फिर आपके पापा मम्मी या फिर आपके फैमिली के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकलना चाहिए तो उसे क्या कहते हैं? वो आपका इंटरो पूछता है. जब आप किसी भी स्कूल में नए जॉइंट होते हो, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास के बीच में आपको खड़े रहकर क्या करना होता है? अपना इंटरो देना पड़ता है, यानी कि अपना परिचय देना पड़ता है. टीचर आपसे आपका इंटरो पूछते हैं. सो आप बोलते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मैं पहले उस स्कूल में था, अब इस स्टैंडर्ड में इस स्कूल में पढ़ने वाला हूँ. ठीक है, सो ये सब क्या हुआ? इंटरोगेशन. ऑलराइट, सो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यानी कि जो प्रोनाउंस का यूज़ इंटरोगेशन यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. लुक ओवर द बोर्ड. A pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun. वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाए उन्हें क्या कहा जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. और ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसके कुछ फॉर्म्स है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं. द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु यानी कि कौन, whom यानी कि किसका, what यानी कि क्या, which कौन सा एंड whose किसका. ऑल राइट, who, whom, what, which and whose आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. ओके, सो ये जो वर्ड्स है सारे WH वर्ड्स, who, whom, what, which and whose आर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. लेकिन ये जो सारे WH वर्ड्स है वो कब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बनते हैं या फिर नहीं बनते, ये हमें कौन याद दिलाता है? ये look at the remember. If the pronouns as above means who, whom, what, which and whose. If the pronouns who, whom, what, which and whose refer to a person, किसी पर्सन को, और अ थिंग, किसी पर्सन को यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर रिफ़र करता हो, यानी कि इनसे पूछे गए हुए प्रश्न या तो किसी जीवित इंसान या फिर नॉन लिविंग थिंग से रिफ़र करते हो, तभी ये दे बिकम इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तभी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेंगे. अदरवाइज़ इनका यूज़ और भी है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो सारे WH वर्ड्स है उनको एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही सीखना है. ये यहाँ पर तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ही, लेकिन इनका यूज़ एज अ एडवर्ब भी किया जाता है जो अभी के आपके सिलेबस में नहीं है. जब होगा तब हम उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये ओनली इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ
प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए ही इनका यूज़ नहीं होता है, बल्कि जब किसी प्लेस, नॉन लिविंग थिंग या तो फिर लिविंग ऑब्जेक्ट के को रिफर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तब ये क्या बन जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अदरवाइज इनका यूज़ और भी है। आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, प्रोनाउन मीन्स अ वर्ड इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। Interrogative pronouns means a pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun. The interrogative pronouns are who, whom, what, which and whose. I repeat, who, whom, what, which and whose. And remember thing is, if the pronouns as above refer to a person or a thing, they become interrogative pronoun. Okay students, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जैसे भी हो ये सब आपको याद रखना है। Okay students, now I am going to explain all the interrogative pronouns with their examples. So first of all, there is who and whom. Who means कौन and whom means किसका। To whom and who यानी कि कौन and whom means किसका is used to refer to a person. ये दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जो ओनली लिविंग पर्सन्स के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। who and whom are used to refer to a person जो जिंदा है, चलते फिरते हैं, उनके लिए इनका एज अ क्वेश्चनिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ किया जाता है। किसका? हु एंड होम। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ एट द डोर। अगर हम घर पर है और किसी ने डोर नॉक किया तो हमारे माइंड में आएगा किसी ने तो नॉक किया होगा, बेंच ने चलकर तो नॉक नहीं किया होगा, या फिर रास्ते पर पड़े पत्थर ने तो नॉक नहीं किया, किसी चलते फिरते लिविंग इंसान ने, बेल, जानवर, किसी ने भी, जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसी ने नॉक किया होगा। सो हमारे दिमाग में ख्याल है कोई तो होगा, रवि, मीना, सीता, गीता, कोई भी, राइट। वो इज़ एट द डोर, डोर पर कौन है। सो हियर वो इज़ यूज्ड एज रिफर टू अ पर्सन। सेकेंड, वो इज़ द ओल्ड मैन। वो जो बूढ़ा इंसान वहाँ पर खड़ा है वो कौन है। वो मीन्स कौन, वो जो बूढ़ा इंसान वहाँ पर खड़ा है वो कौन है। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया वो। देन देखिए यहाँ पर वो एंड वुम, वो यानी कि कौन एंड वुम यानी कि किसका। ओके, सो हियर बोथ एग्जाम्पल्स आर फॉर वुम। ऑलराइट, फर्स्ट, वुम आर यू वेटिंग फॉर। आप किसी का तो इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप किसका, वुम यानी कि किसका। अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ये मुझे पता है, लेकिन किसका इंतज़ार कर रहे हो, सो आई कैन आस्क वूम आर यू वेटिंग फॉर। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप इंतज़ार किसी का कर रहे हो कहीं पर जाने के लिए तो ऑब्वियसली वो कोई पर्सन ही होगा। सो वूम इज़ यूज टू रिफर अ पर्सन। देन वूम डिड यू मीट। आप कल किसी से मिले, ये मुझे पता है, लेकिन आप किससे मिले। जाहिर है आप किसी पर्सन से, किसी इंसान से, किसी भी जीवित वस्तु से ही मिले होंगे। सो वूम डिड यू मीट, आप किससे मिले थे। ऑलराइट, नाउ सेकेंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम। फर्स्ट हमारा माइंड में ये क्वेश्चन आता है किसी अनजान इंसान को देखकर कि तुम्हारा नाम क्या है, तो हम पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। सो हियर व्हाट का इस्तेमाल एज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैसे होता है। सो फोकस, व्हाट इज़ यूज टू रिफर टू थिंग्स और आइडियाज़। देखिए व्हाट का इस्तेमाल एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आई रिपीट, व्हाट का इस्तेमाल एज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहाँ पर होता है। टू रिफर थिंग्स एंड आइडियाज़, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आइडियाज़ जो हमारे माइंड में आते हैं, कोई थॉट, आइडियाज़, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एज अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसका यूज़ करते हैं, व्हाट का। ऑलराइट, एंड फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड ही गिव जैकेट, व्हाट डिड ही गिव जैक, उसने, व्हाट यानी कि क्या।
શું ગુજરાતીમાં उसे कहते हैं શું, हम पूछते हैं ना શું થયું, लाइक दिस. वॉट ही गिव जैक, उसने जैक को क्या दिया. वॉट मीन्स क्या, શું. ऑल राइट, कुछ तो दिया लेकिन क्या दिया. अगर ये आपको जानना है तो आप जैक को कैसे आप जो जिसको पूछना चाहते हो उसे कैसे पूछेंगे. वॉट डिड ही गिव जैक. नेक्स्ट, वॉट डिड यू सी. देखिए एब्स्ट्रैक्ट, देखना क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट. ठीक है, आपने क्या देखा. वॉट डिड यू सी, दिस इज़ अ फीलिंग. सी इज़ अ फीलिंग. तुमने क्या देखा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग हो गई. ठीक है. नाउ द थर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज विच, यानी कि which is used to refer to both persons or things. It used to make a selection. ये जो which word है, which यानी कि कहाँ, which one कौन सा, सॉरी which यानी कि कौन सा. which को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे हिंदी में, कौन सा. वो among अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है तो हमें उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है तो हम कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, विच अमोंग देम. ऑल राइट. सो एग्जाम्पल, विच इज़ द वे टू जायंट्स हाउस. यहाँ पर कई सारे रास्ते हैं. अगर हमने कोई जायंट वाली स्टोरी देखी तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर तो कई सारे रास्ते, लेकिन वो कौन सा रास्ता है जो जायंट के हाउस के पास जाता हो. सो हियर विच इज़ द वे टू जायंट्स हाउस. या ये जो सारे वेज है, जो रास्ते हैं, उसमें से वो कौन सा रास्ता है जो जायंट के हाउस की ओर जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, वूज यानी कि किसका. वूज मीन्स किसका. ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखेंगे ये सारे. ठीक है. सो वूज इज़ यूज टू आस्क whom does something belong to. वूज यानी कि किसका. कोई चीज़ अगर किसी की है और अगर हमें उस चीज़ के बारे में जानता है तो ऑब्वियसली किसका से हम क्वेश्चन करेंगे. वूम से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर भी इसका या उसका या मीना का या गीताज या रिचाज ऐसा ही कुछ मिलेगा. तो अगर हमें कौन सी चीज़ किसके बिलोंगिंग है ये जानना है सो हम कौन से प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, विच. विच इज़ यूज टू आस्क whom does something belong to. कौन सी चीज़ किसकी है. फॉर एग्जाम्पल, whose गोल्ड कॉइन्स आर दिस. यहाँ पर कुछ गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए हैं, वो किसके हैं. whose गोल्ड कॉइन्स आर दिस. नेक्स्ट, whose स्लीपर्स आर दोज. वहाँ पर कुछ स्लीपर्स पड़े हैं, पैरों में जो हम पहनते हैं स्लीपर्स, उनके बारे में कहा गया है. वहाँ पर कुछ स्लीपर्स पड़े हुए तो वो किसके हैं, किसके बिलोंगिंग है. अगर ऐसा हमें क्वेश्चन करना है तो हम क्या करेंगे, वो स्लीपर्स आर दोज. ओके. आई होप आपको ये जो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 8 प्रोनाउंस इंटरोगेटिव. हमने सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में डिटेल में समझ लिया. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज. ओके, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है और एकदम से ही ईजी है. सो लेट्स फोकस ऑन पेज नंबर 22. आवर फोकस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन ए. इमेजिन यू मीट अ स्टूडेंट फ्रॉम Imagine you meet a student from Morocco in your city. Would you like to ask him some questions? Here are some. Put in the right WH word to compare them. आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपको अप्रोप्रिएट WH वर्ड रखकर क्वेश्चनिंग को कंप्लीट करना है. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक इज़ योर फेवरेट प्लेस इन मोरक्को. आपका मोरक्को में कौन सा प्लेस फेवरेट है. देखिए यहाँ पर एक सिलेक्शन की बात आई है कि मोरक्को में कितने सारे प्लेस है, उसमें से आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है. सो हमने देखा था जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे कि जब भी सिलेक्शन हो, ठीक है, तब हम कौन से WH वर्ड का यूज़ करेंगे, विच. कौन से, विच. सो इन आवर फर्स्ट ब्लैंक which is the correct answer. Which is your favorite place in Morocco? The complete sentences is like this. Second, blank do you live with there. आप किसके साथ, अगर आप सेंटेंस का
ट्रांसलेशन अपने माइंड में फिक्स बिठा देते हो कि भाई ये जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन क्या है, तो आपको ऐसे ही अगर आपको ये जो WH वर्ड्स, राइट, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है उसका मीनिंग आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा WH क्वेश्चन आएगा। डू यू लिव विद देयर, आप किसके साथ वहाँ पर रहते हो, तो किसके साथ का मीनिंग वाला WH वर्ड कौन सा है, हु, कौन सा, वो, आप किसके साथ वहाँ पर रहते हो। नेक्स्ट, ब्लैंक इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का नाम क्या है, क्या को रिफ़र, क्या का सिनोनिम वाला WH वर्ड कौन सा है, वॉट, कौन सा है, वॉट। सो द कंप्लीट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का नेम क्या है। नेक्स्ट, ब्लैंक आर यू स्टेइंग विथ, आप किसके साथ वहाँ पर रहने वाले हो, किसके के लिए कौन सा WH वर्ड था, whom, कौन सा, whom, with whom। So our first focus exercise is complete and the answers are here. Now turn the page and page number 23 there is practice exercise। और यहाँ पर क्या है देखिए, कॉन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, नूपुर और जॉय के बीच में। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग इंटरव्यू यूजिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, नूपुर का और जॉय का एक इंटरव्यू है यहाँ पर, इसमें 3 ब्लैंक्स दी गई है, ठीक है। सो आपको उन्हीं ब्लैंक में एप्रोप्रिएट WH वर्ड फिल करना है। आपको पता ही है कौन कौन से WH वर्ड्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है और कौन सा WH वर्ड यहाँ पर फिक्स आएगा, ठीक है। नूपुर, कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉय, ब्लैंक डिड यू विन एज प्राइज, ठीक है। सो फर्स्ट ब्लैंक सेज कॉन्ग्रेचुलेशंस, नूपुर ने किसको कहा, जॉय को, और तुमने एज अ प्राइज क्या जीता। सो हियर क्या का वर्ड कौन सा आएगा, वॉट। अगर हमें कुछ पूछना है किसी चीज़ के बारे में, नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे, वॉट से। कॉन्ग्रेचुलेशंस जॉय, वॉट डिड यू विन एज अ प्राइज, ओके। देन ब्लैंक गेव इट टू यू, और वो तुमको किसने दिया, किसने दिया, किसने वर्ड के लिए हम कौन से WH वर्ड का यूज़ करेंगे, हु, किसने दिया। देन जॉय रिप्लाई करता है, थैंक्स नूपुर, वॉन अ बुक अबाउट पेंटर्स, मैंने एक पेंटर्स के बारे में एक बुक जीती। माई आर्ट्स टीचर गेव इट टू मी, मेरे आर्ट्स टीचर ने मुझे उसको दी। नूपुर, यू सो द पेंटिंग्स ऑफ द ओनर अदर विनर्स एज वेल, तुमने दूसरे विनर्स की पेंटिंग भी देखी थी। सो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ब्लैंक डिड यू लाइक द बेस्ट, उन सभी में से तुमको कौन सी अच्छी लगी। देखिए फर्दर हियर कमिंग चॉइस, हियर इज कमिंग चॉइस, चॉइस सिलेक्शन पूछना हो तो कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है, विच, कौन से वर्ड का, विच का। यू शो द पेंटिंग्स ऑफ ऑल द अदर विनर्स एज वेल, तुमने सभी विनर्स की पिक्चर्स भी देखी, उनमें से तुमको कौन सी अच्छी लगी, विच डिड यू लाइक द बेस्ट, ओके। नाउ जॉय आंसर, ऑल ऑफ देम वेर ग्रेट, उन वो सारी की सारी पिक्चर्स ग्रेट थी, अच्छी थी, महान थी। ऑलराइट, सो हियर अवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एक्सटेंशन एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो हियर क्वेश्चन नंबर A इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। आपको यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई उसमें प्रॉपर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करके, एप्रोप्रिएट इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके ब्लैंक को फिल करना है। एंड द फर्स्ट ब्लैंक इज टू ब्लैंक शुड आई एड्रेस माई क्वेरी, मैं किससे मेरे एड्रेस के रिलेटेड जो क्वेरी है वो पूछ सकती हूँ। अगर किसी पर्सन को आपको कुछ पूछना है तो आप जो हमने पहले देखे थे who एंड whom, उनमें से कौन से इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करूँगी, whom यानी कि किसको, who यानी कि किसका। यहाँ पर हमें किसको पूछना है, ऐसा कुछ मीनिंग इसका
ऐसा कुछ ट्रांसलेशन होता है। सो हम कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे? whom. ओके, to whom should I address my query? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लैंक स्लीपर्स आर दोज। यहाँ पर ये जो स्लीपर्स पड़े हैं वो किसके हैं? कितने सारे स्लीपर्स पड़े हैं, लेकिन उनमें से ये जो स्लीपर्स पड़े हैं वो किस किस के हैं? अगर हमें किससे ऐसा आंसर चाहिए तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि किसके है। तो किसके के लिए कौन सा WH वर्ड यूज़ होता है? whose. कौन सा? whose. Whose slipper are those? Next, blank time is it? क्या टाइम हुआ है? अगर हमें किसी से पूछना है, मेरे पास घड़ी नहीं है और मुझे आपसे पूछना है क्योंकि आपके पास हाथों में वॉच है, तो मैं आपको पूछूंगी कि भाई क्या टाइम हुआ है, तो ये जो वर्ड हुआ क्या, तो उसके लिए कौन सा WH क्वेश्चन है? What. Alright, next, blank of these dresses do you like best? ये जो सारे ड्रेसेस पड़े हैं उसमें से आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगती है? सो फर्दर यू इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में कुछ कहा गया है। यहाँ पर जो ढेर सारी ड्रेसेस रखे उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है? सो विच, कौन सा वर्ड? ऑलराइट स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर बुक्स। Okay students, so here we ended our session. I hope you understood all the explanation very well. So this is time for your homework. और आपको पता ही है कि आपको होमवर्क में क्या करना है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है उसको आपको अपनी ये जो जी की बुक है उसके अंदर लिखनी है अच्छे हैंडराइटिंग से। ओके, सो राइट दिस एक्सरसाइज इन योर GE टर्म बुक. And this is your homework for today. Write this exercise in your GE term book. Okay students, see you soon in our next meeting. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.